हेलो, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? ऑडिबल? बशर, चिराग, धीरेन, यश, कौन कौन एब्सेंट है ज़रा बताओ क्लास में। एक बार मैं इनका नाम लिख दूं, फिर देखते हैं इनको। कौन कौन अभी तक नहीं आया क्लास में, बताओ। महक और खुशबू, एक सेकंड। हाँ बोलो। ओके, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, ओके। तो गायब कौन कौन है? ग्रासिका भी नहीं है। ग्रासिका नहीं है क्लास में। खुशबू। ओके, देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात किया था वेस्टिजियल ऑर्गन का। और कुछ बातें हैं इवोल्यूशन से रिलेटेड जो हमको समझनी चाहिए। द कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज ह्यूमन इवोल्यूशन। कि ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे हुआ, कि कैसे हम डार्विन की थ्योरी से ये कंक्लूड कर देते हैं कि ह्यूमन वाज डेवलप्ड फ्रॉम एप्स। एप से डेवलप हुआ। हम बोलते हैं ना एप से डेवलप हुआ है ह्यूमन का। हम लोग पहले, हमारे जो पूर्वज थे वो एप्स हुआ करते थे, चिंपैंजीज हुआ करते थे, है ना। तो ह्यूमन इवोल्यूशन हैज़ बीन स्टडीड बाय वेरियस टूल्स ऑफ ट्रेसिंग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, इवोल्यूशन को समझते हैं। टेक्निक्स जैसे कि हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कोई भी पास रहा है हमारा, बाय बाय अ टेक्निक कॉल्ड कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसकी मदद से हम फॉसिल्स को स्टडी करते हैं। ठीक है, फॉसिल्स को स्टडी करते हैं एंड वी डिटरमाइन द एज ऑफ द फॉसिल। कोई भी फॉसिल है उसकी एज को पता लगाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, फॉसिल्स को स्टडी करने का या और भी तरीका हो सकता है, जैसे डीएनए की स्टडी करना, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करना। दीज आर, ठीक है, दीज आर। और ये सब करने के लिए वन मोर टेक्निक वी हैव टू यूज, दैट इज डिगिंग द अर्थ। अर्थ को हमको डिग करना पड़ेगा, खोदना पड़ेगा, खुदाई करना पड़ता है ना। तो तीन बातें बताई मैंने आपको ह्यूमन इवोल्यूशन समझने से पहले, कि हम किसी भी पास्ट में जाएं, बहुत ज़्यादा पास्ट में जाएं, एंशंट पीरियड में जाएं, एंशंट टाइम में जाएं, जहाँ पर अर्ली मैन का कॉन्सेप्ट था, और उससे भी पहले जाएं जब ह्यूमन वाज नॉट एक्चुअली ह्यूमन, देवर इन द फॉर्म ऑफ, देवर इन द फॉर्म ऑफ एप्स। ठीक है, देवर इन द फॉर्म ऑफ एप्स। तो हमारे जो पूर्वज रहे, ठीक है, हमारे जो पूर्वज रहे जिनको मैं एप्स बोल रहा हूँ, उनकी, उनको स्टडी करने के लिए, ह्यूमन इवोल्यूशन को स्टडी करने के लिए देयर आर सम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। ठीक है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को ट्रेस करने के लिए देयर आर सम टेक्निक्स। तो टेक्निक्स आर, फर्स्ट, डिगिंग अर्थ, एक्सकेवेशन बोलते हैं जिसे। ज़मीन खोदना पड़ेगा तभी हमको, जब हम ज़मीन खोदते हैं आज के डेट में हमको कई सारे स्केलेटन मिलते हैं, राइट। तो वो स्केलेटन से हमें पता चलता है कि जब हम उन स्केलेटन्स को डिगिंग करने के बाद उन स्केलेटन्स का कार्बन डेटिंग करते हैं, उनके डीएनए फ्रीक्वेंसी मेज़र करते हैं, उनका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं, तब हमें पता चलता है, अच्छा ये तो कार्बन डेटिंग से ये पता चलता है कि अच्छा ये तो इस एज का है, इसकी इतने सालों पुराना है ना। ये कार्बन डेटिंग से पता चलता है। अच्छा, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से क्या पता चलता है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से पता चलता है कि ये एक्चुअली क्या स्पीशीज से बिलोंग करता है, ये मेल है, फीमेल है, राइट, इसकी एज क्या रही होगी जब ये डाई किया होगा। ठीक है, ये सब चीज़ें हमें कैसे पता चल सकती हैं? बाय डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। जो स्टडी है, ये सब करने की, ह्यूमन इवोल्यूशन की जब हम स्टडी करते हैं, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को ट्रेस करते हैं, तो ये स्टडी हमें बताता है कि ह्यूमन की जो डाइवर्सिटी है, फॉर्म, फीचर, पूरे प्लैनेट में कितना ज़्यादा वैरायटी में, कितना ज़्यादा डाइवर्सिफाइड रही होगी, राइट, कितना ज़्यादा डाइवर्सिफाइड रही होगी। तो ये हमें कैसे पता चलता है? जब हम यही तीन चीज़ें करते हैं, क्या बोला, एक्सकेवेशन, कार्बन डेटिंग और फॉसिल्स को स्टडी करने के लिए डीएनए सीक्वेंसेस को, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करना। तो ह्यूमन रेस वर आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर। ठीक है, जैसे कई कई ऑर्गेनिजम्स ऐसे रहे जिनका वाइट कलर था,
ठीक है, ब्लैक रहा, येलो रहा, ब्राउन रहा, ठीक है, दीज वर द रेस, रेस मतलब कलर। तो आज की डेट में जो हम देखते हैं ह्यूमन एग्जिस्ट करते हैं, क्या शुरुआत से ही ऐसे ही थे? नहीं, शुरुआत में तो ये क्या रहे थे, काफ़ी काफ़ी शुरुआत में तो ये काफ़ी ज़्यादा एप्स जैसे दिखते थे, ठीक है, एप्स जैसे दिखते थे। तो ये कहानी शुरू होती है, ये भी एक कहानी है ह्यूमन इवोल्यूशन की। लेट मी टेल यू द स्टोरी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन। स्टोरी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन। तो ये शुरुआत, इस ह्यूमन इवोल्यूशन की जो कहानी है, इसकी शुरुआत होती है द कॉन्टिनेंट वी से अफ्रीका। इधर अफ्रीका है, अफ्रीका आपको पता होगा, दिस इज अफ्रीका, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। यहाँ जाते हो आप, यहाँ छोटा सा आपको इंडिया मिलता है, ठीक है, देन इधर नॉर्थ ईस्ट एरियाज, और फिर ऊपर अगर जाते हो आप तो ऊपर सारा यूरोप मिलता है, ठीक है, इधर नॉर्थ अमेरिका, इधर साउथ अमेरिका, यहाँ पर कुछ आइलैंड मिल जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया मिलता है। कुछ इसी तरह का मैप है, कुछ इसी तरह का मैप है। किसका? ये यूरोप है, ऊपर की तरफ यूरोप है, और नीचे एशिया, ये नॉर्थ अमेरिका, और ये साउथ अमेरिका। दिस इज ऑस्ट्रेलिया, राइट। तो इस कहानी की शुरुआत होती है अफ्रीका से, ठीक, इस कहानी की शुरुआत होती है अफ्रीका से। अफ्रीका में बहुत बड़े बड़े जंगल हैं, ग्रासेस हैं, ठीक है, ऐसे ग्रासेस हैं, और ये ग्रासेस ग्रासेस इतने बड़े हैं, ठीक है, कि यहाँ पर जो रहने वाले एप्स हुआ करते थे, बंदर होते थे। शुरुआत में तो चार, आपने देखा होगा ये जो बंदर है, ये चार पैरों पे चला करते थे, ठीक है, ये चार पैरों पे चला करते थे। लेकिन इनके लिए चार पैरों पे चल पाना इतने बड़े घास के मैदानों में काफ़ी मुश्किल होता था। मान लो ये इतने बड़े बड़े घास के मैदान हैं, ठीक है, और इन पर चल पाना काफ़ी मुश्किल है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो सामने से कोई डेंजर आ रहा है, सामने से मान लो कोई शेर आ रहा है, तो शेर सामने से आ रहा है, यहाँ ये चल रहे हैं, ठीक है, सामने अगर शेर है, आ भी रहा है, तो ये घास काफ़ी ज़्यादा गहरे हैं, इनको पता ही नहीं चलेगा कि सामने से शेर आ रहा है, और ये क्या हो जाएंगे, शिकार हो जाएंगे, ठीक है। तो इनके सर्वाइवल के लिए ये जो बड़ी बड़ी घासें हुआ करती थी, ये काफ़ी ऑब्स्टेकल बनती थी, काफ़ी काफ़ी एप्स जो है वो मर जाया करते थे, शिकार हो जाया करते थे शेर का, ठीक है, या कोई भी प्रीडेटर है उसका। तो इन्होंने बचने के लिए क्या उपाय ढूंढा? अगर इन्होंने सोचा, ये जो एप्स थे, इन्होंने सोचा क्यों ना हम दो पैरों से चलना सीखें। अगर हम दो पैरों से चलेंगे तो उनकी हाइट क्या हो जाएगी, ज़्यादा, राइट। अब इनकी अगर हाइट ज़्यादा हो जाएगी, ध्यान से सुनो, और ग्रासेस का हाइट मान लो ये है ग्रासेस, ठीक है, तो ये इजीली थोड़ा सा इधर तक तो देख सकते हैं कि आगे कोई दुश्मन है या कोई डेंजर है या नहीं। अगर कोई डेंजर होगा तो ये स्टेप बैक लेंगे, समझ आया, वापस भाग जाएंगे। तो ये अपने सर्वाइवल के लिए क्या करते थे, दो पैरों से चलना इन्होंने शुरू किया। तो ये यहाँ से कहानी शुरू होती है एप्स की। एक और थिंग, जो अब इन्होंने सर्वाइवल का टेक्निक तो ढूंढ लिया, जब ये दो पैरों से चलने लगे, पहले ये चलते थे चार पैरों से, पहले ये चार पैरों से चलते थे, तो जब ये चार पैरों से चलते थे तो इनकी जो मोबिलिटी थी वो बहुत कम थी, क्योंकि ये देख भी नहीं पाते थे, एक जगह से दूसरी जगह मूव भी नहीं कर पाते थे। तो इसकी वजह से क्या देखने को मिला इन्हें, कि काफ़ी ज़्यादा डिसएडवांटेजेस मिलते थे इनको सर्वाइवल में।
और इनकी मोबिलिटी बहुत कम थी। तो इन्होंने क्या किया, दो पैरों से चलना शुरू किया। अब जब ये दो पैरों से चलते थे तो इनकी मोबिलिटी फास्ट हो गई, एक रीजन से दूसरे रीजन में जल्दी ट्रांसमिट करने लगे। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने, लास्ट वीडियो अगर आपने देखी हो तो हमने उसमें बात की थी कि नेचुरल सिलेक्शन है ना, नेचर सेलेक्ट्स द फिटेस्ट इन द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में जो सबसे फिट होगा वही सरवाइव कर पाएगा नेचर में, बाकी एलिमिनेट हो जाएगा, ऐसा डार्विन ने कहा था। तो हुआ क्या, ऐसे ऐसे एप्स जो क्या कर सकते थे, दो पैरों से चल पाते थे वो तो बच गए, लेकिन जो चार पैरों से ही चलने लग गए वो एलिमिनेट हो गए। सेम स्टोरी एज वाइट बियर, जैसे लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया, सेम सेम स्टोरी एज वाइट बियर एंड ब्राउन बियर, राइट। तो ब्राउन बियर बच गए थे या वाइट बियर बच गए थे इन अंटार्कटिक रीजन, एज यू रिमेंबर? वेरी गुड पशर, वाइट बियर बच गए थे, है ना। रीजन अगेन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, नेचुरल सिलेक्शन। ओके, तो हुआ ये जो दो पैरों से चलने वाले बंदर थे ये बच गए। अब हुआ ये, यहां पर एक और चीज थी जो बहती है अफ्रीका से, एक विच इज द ग्रेटेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, विच इज नोन एज नाइल रिवर। क्या बोलते हैं इसको? नाइल रिवर, अफ्रीका से बहती है। अब उनको क्या करना, हाँ, उनको क्या करना था, ये जो एप्स थे, इन एप्स को बस किसके सहारे चलना था? इस नाइल रिवर के सहारे चलते गए। क्यों? क्योंकि जब ये नाइल रिवर के सहारे चलते हैं तो ये जो जंगल है, जंगल तो इन्हें मिलता ही है, जंगल मिलने के साथ साथ इन्हें वाटर भी मिलता है, और वाटर एरियाज में साथ साथ ये चलते रहते हैं। आगे चलते 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 ये यूरोप पहुंचते हैं, और यूरोप से ये आ जाते हैं इंडिया में। कुछ आ जाते हैं इंडिया में, कुछ चले जाते हैं इस तरफ, ठीक है, कुछ आ जाते हैं इंडिया में और कुछ कुछ चले जाते हैं इस तरफ। तो अब अगेन जिस फॉर्म में यहाँ पर शुरुआत हुई थी, मान लो यहाँ पर जो फॉर्म की शुरुआत हुई थी एप्स की, यहाँ तक पहुँचे, अब ये इसमें टाइम लगा, ऐसा ऐसा नहीं है कि एक ही जनरेशन में आज ये यहाँ है तो कल यहाँ है, नहीं, ये 100 साल का गैप है। यहाँ से यहाँ पहुँचने में इन्हें फॉर एग्जाम्पल हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स लगे, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स लगे हैं। तो मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि यहाँ से यहाँ जब ये गए होंगे तो सिर्फ और सिर्फ ये चेंज नहीं आया होगा कि ये चार पैर से दो पैर में चलने लगे, बल्कि और भी चेंजेस आए होंगे। क्या चेंजेस आए होंगे कि इनका जो जबड़ा है वो थोड़ा सा और मॉडिफाइड हो गया होगा। ये अब शिकार पर डिपेंड उतना ज़्यादा नहीं करते होंगे, तो ये क्या करते होंगे, अब ये थोड़ा घास फूस भी खाने लगे होंगे। अब जब ये घास फूस खाने लगे होंगे तो इनको शिकार, कैनाइन इनके जो होंगे, आगे के जो दांत होंगे इतने शार्प नहीं रहे होंगे, तो देयर शुड बी सम चेंजेस, ठीक है, देयर शुड बी सम चेंजेस इन देयर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। जब ये इतना ज़्यादा सोलर एरियाज में रहते थे तो मेलानिन काफ़ी ज़्यादा सिक्रीट होता था। मेलानिन सिक्रीशन की वजह से इनका कलर, इनका रेस काफ़ी ब्लैक था। लेकिन जब ये ऊपर एरियाज में पहुंचते हैं तो यहाँ तो सनलाइट ही कभी कभी आ रही है, टेम्परेचर हमेशा कैसा रहता है, लो रहता है, टेम्परेचर हमेशा लो रहता है, और टेम्परेचर जब इतना लो है तो मेलानिन सिक्रीट नहीं होगा, और मेलानिन सिक्रीट नहीं होगा तो इनका कलर येलो, कलर इनका क्या रहेगा, येलो या वाइट होने लगेगा। जब ये इंडिया पहुंचते हैं तो इंडिया इज नियर बाय द क्या बोलते हैं, इक्वेटर, इक्वेटर के पास पहुंचते हैं। इक्वेटर के पास उतनी ज़्यादा गर्मी तो नहीं है, लेकिन मॉडरेट टेम्परेचर, और मॉडरेट टेम्परेचर में ये येलोइश कलर के दिखते हैं। तो अलग अलग तरह के रेसेस बन जाते हैं, और फाइनली जब हम देखते हैं ये पूरी एक सीरीज चलती है शुरुआत से एंड तक। सबसे पहले क्या आते हैं, इनके नाम हैं, आप लोगों को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे एक सीरीज है ये एवोल्यूशन का, जिसे सबसे पहले जो आए थे उनको बोलते हैं रामापिथेकस, देन वी कॉल देम ऑस्ट्रेलोपिथेकस। याद नहीं रखना है अभी, ठीक है, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ठीक है। इसी तरह से सीरीज चलती है होमो होमो हेबिलिस, होमो इरेक्टस, नेंडरथल मैन, ठीक है।
होमोसेपियंस। तो इस तरह से अलग अलग डेवलपमेंट होता रहता है। एंड नाउ फाइनली जो अब बनकर आए हैं वो क्या है, होमोसेपियंस। तो रीज़न क्या रहा ये इवोल्यूशन का, वो मैंने आपको बताया। रीज़न क्या रहा कि वो जब शिफ्ट करने लगे, जियोग्राफिकल शिफ्ट जो हुआ इनका एक रीजन से दूसरे रीजन में, ठीक है, जोग्राफिकल शिफ्ट जो हुआ इनका एक रीजन से दूसरे रीजन में, तो कपल ऑफ 1000 ईयर्स अगो, 100 ईयर्स अगो की बात जो चल रही है, वो उन्होंने अफ्रीका को छोड़ा, और जैसे वो अफ्रीका को छोड़ा उन्होंने और स्प्रेड होने लगे पूरे अफ्रीका में, these migrants slowly spread across the planet from Africa to West Asia, then to Central Asia, then Eurasia, यूरोप और एशिया को क्या बोलते हैं, यूरेशिया, then South Asia, East Asia, like all other species on the planet, they had come into being an accident of evolution। इतना ज़्यादा माइग्रेट कर गए, और आज की डेट में आप देखते हो फाइनली होमोसेपियंस सेपियंस को क्या बोलते हैं हम लोग, मॉडर्न मैन। आज की डेट में क्या बोलते हैं इनको, मॉडर्न मैन बोलते हैं। समझ रहे हो, दिस इज द स्टोरी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन। तो इनफैक्ट देर इज नो बायोलॉजिकल बेसिस फॉर डिवाइडिंग ह्यूमन बींग्स इनटू डिफरेंट रेसेस। आप किसी भी ह्यूमन को इस बेस पर डिवाइड करना, विच इज़ इलीगल ऑल्सो, कि ये इस कलर का है, इस कलर का है, लेकिन इवोल्यूशन के लिए हम ये समझ रहे हैं, द पर्पस टू स्टडी अबाउट द रेस इज टू अंडरस्टैंड अबाउट द इवोल्यूशन थ्योरी। ठीक है, इट इज नाउ प्रूव्ड दैट ऑल ह्यूमन बींग्स बिलोंग टू अ सिंगल स्पीशीज, दैट इज वी नोन एज रामापिथेकस और ऑस्ट्रेलोपिथेकस, है ना। होमोसेपियंस आज की डेट में जो है वो उनके पहले पूर्वज क्या रहेंगे, जिनको हम एप्स बोल रहे हैं, वो क्या रहे होंगे, पहले किसी ना किसी तरह के एप्स रहे होंगे जिनको रामापिथेकस बोल रहे हैं। ठीक है, और आज की डेट में वो सब कहाँ से आए होंगे, शुरुआत कहाँ से हुई होगी, अफ्रीका से शुरुआत हुई होगी। तो दिस इज अफ्रीका से शुरुआत होगी, और फिर ये माइग्रेट कर गया अफ्रीका से वेस्ट एशिया सेंट्रल एशिया, यूरेशिया, साउथ एशिया। यहाँ पर नाइल रिवर जो है इसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। ठीक है, तो कोई भी इवोल्यूशन या स्पेशिएशन, स्पेशिएशन का मतलब होता है, ध्यान से सुनना, देयर इज अ टर्म कॉल्ड स्पेशिएशन। स्पेशिएशन, स्पेशिएशन का क्या मतलब होता है, स्पेशिएशन टर्म का मतलब है कि अ स्पीशीज इज अ पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले तो स्पीशीज समझो कि स्पीशीज इज अ पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, और जब वो एक जोग्राफिकल रीजन से दूसरे जोग्राफिकल रीजन में जाती है, तो द फॉर एग्जांपल एक स्पीशीज है जो इस जोग्राफिकल रीजन को छोड़कर दूसरे जोग्राफिकल रीजन बी में जाती है, फ्रॉम ए टू बी, तो यहाँ पर कुछ कंडीशंस रहे होंगे और यहाँ पर कुछ कंडीशंस रहे होंगे, राइट। तो यहाँ पर जब जो कंडीशंस थे वो सेम कंडीशन ना होने की वजह से बी में, ए में जो कंडीशंस रहे होंगे, इन्वायरमेंटल कंडीशंस जो ए में रहे होंगे, वो सेम कंडीशंस तो बी में नहीं होंगे ना, बी इन्वायरमेंट में सेम कंडीशंस नहीं थे। तो यहाँ सेम कंडीशंस ना होने की वजह से जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको अपने आप को क्या करना पड़ेगा, ढालना पड़ेगा, इस एटमॉस्फेयर में, इस इन्वायरमेंट में ढालना पड़ेगा। और जब ऑर्गेनिज्म अपने आप को इस ढालने की प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे, द प्रोसेस बाय विच न्यू स्पीशीज डेवलप, नए नए स्पीशीज जो है वो डेवलप करेंगे फ्रॉम द एग्जिस्टिंग स्पीशीज, द प्रोसेस इज नोन एज स्पेशिएशन। ठीक है, द प्रोसेस इज नोन एज स्पेशिएशन, मतलब जब नए स्पीशीज बनेंगे। यू विल बी सरप्राइज टू नो कि जितने भी ऑस्ट्रेलिया में आज की डेट में मार्सुपियल्स मिलते हैं, विच इज अराउंड 300 ऑफ स्पीशीज इन ऑस्ट्रेलिया, वो सब का ओरिजिन किससे हुआ है, सिर्फ और सिर्फ एक स्पीशीज से हुआ है। समझ रहे हो, ऐसे ही एग्जाम्पल है प्लेसेंटल मैमल्स का, ऐसे ही एग्जाम्पल है आज की डेट में, आप देखो डार्विन फिंचेस का। डार्विन फिंचेस के बारे में हमने जिक्र किया था, गैलापागोस आइलैंड के डार्विन फिंचेस, जहाँ पर हजारों तरह की जो फिंचेस मिलती हैं, जो हजारों तरह की फिंचेस मिलती हैं, वो कभी ना कभी तो एक स्पीशीज रही होंगी। उनकी कहानी क्या है, उनकी कहानी भी है लाइफ की। तो लाइफ में सर्वाइवल के लिए एक ऑर्गेनिज्म किसी भी हद तक जा सकता है। भूख है ना, फिंचेस क्या हुआ करती थी, लेट्स स्टार्ट द स्टोरी ऑफ फिंचेस। जब डार्विन पहुंचते हैं गैलापागोस आइलैंड में, मैंने बताया था आपको, तो वो एक चीज़ देख के काफ़ी शॉक हो जाते हैं। वो देखते हैं कि यार एक ही टाइम पर इतना वास्ट मेजॉरिटी ऑफ इवोल्यूशन कैसे हो सकता है, वो उनके समझ के बाहर था।
वो देखते हैं यार कि इतना मेजर टाइप ऑफ इवोल्यूशन कैसे पॉसिबल है। वो देखते हैं 10,000 तरह की सेम टाइप ऑफ स्पीशीज कैसे पॉसिबल है, इतना तगड़ा वेरिएशन नेचर में कैसे हो सकता है। तो आंसर उन्हें मिलता है, आंसर इज फूड। क्या आंसर है? फूड। तो डार्विन फिंचेस की जो कहानी है वो कहाँ आकर रुकती है? फूड। हुआ क्या था शुरुआत में, ये जो फिंचेस हुआ करती थी, ये फिंचेस डिपेंड करती थी किसी न किसी पर्टिकुलर इंसेक्ट पर। इंसेक्ट पर डिपेंड करती थी फिंचेस। अब इंसेक्ट्स, इनकी पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी। डार्विन फिंचेस जो हैं, जिनको आज हम डार्विन फिंचेस बोलते हैं, इनकी पॉपुलेशन, जब इंसेक्ट्स खा रहे हैं तो क्या होगा, पॉपुलेशन भी बढ़ेगी, है ना। धीरे धीरे जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो रिसोर्सेज कम होते हैं। किसी भी नेचुरल हैबिटेट की अपनी एक कैरिंग कैपेसिटी होती है, होल्डिंग कैपेसिटी होती है। तो जैसे जैसे आप रिसोर्सेज को कम करते रहोगे, या जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी और रिसोर्सेज कम होते रहेंगे, रिसोर्सेज के कम होने की वजह से देयर विल बी लैक ऑफ फूड रिसोर्सेज एंड यू विल सी डेथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स, है ना। कर्व विल फ्लैट एंड डेथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स यू कैन सी। तो जब ऑर्गेनिजम्स का डेथ होने लगेगा, जब इनफ फूड नहीं मिलेगा, दे हैव टू शिफ्ट देयर फूड हैबिटेट फ्रॉम इंसेक्ट टू सम काइंड ऑफ ग्रासेस या सम काइंड ऑफ सीड्स। ठीक है, या उल्टा ले लो, ये डिपेंड करते थे एक खास तरह के सीड्स पर। ठीक है, ये डिपेंड करते थे एक खास तरह के सीड्स पर, और जब ये सीड्स खत्म होने लगे, दे हैड टू प्रिडेशन, दे हैव टू मूव टुवर्ड्स प्रिडेशन। इनको प्रिडेशन की तरफ जाने लगा, ये इंसेक्ट्स पर डिपेंड करने लगे। और जब ये ग्रासेस पर डिपेंड करते थे, तो ग्रासेस तो, ये जो सीड्स पर डिपेंड करते थे, तो सीड्स तो इधर उधर नहीं भागते हैं ना। सीड्स को प्रे करना तो बहुत आसान है, सीड्स को खाना तो बहुत ज्यादा, यू जस्ट गो एंड ईट। ठीक है, यू जस्ट गो एंड ईट। लेकिन इंसेक्ट्स इंसेक्ट्स तो भागेंगे वो अपनी जान बचाने के लिए। उनको पकड़ने के लिए तो आपको प्रे की नॉलेज होनी चाहिए, और इवन आपके पास ऐसे ऑर्गन्स होने चाहिए जिसकी मदद से आप क्या कर सको, प्रिडेशन कर सको। लेकिन ये जो फिंचेस थी, फिंचेस के पास तो नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो शाकाहारी है, तो सीड खाने वाले। तो इन्होंने कैसे डेवलप किया ये टेक्निक? इन्होंने क्या किया? इवोल्यूशन। क्या किया इन्होंने? इवोल्यूशन। जब ये इवोल्यूशन करते हैं तो यूल सी, इनकी जो बीक है, ये बीक काफ़ी ज़्यादा नुकीली हो जाती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एंड दे स्टार्ट प्रिडेशन। और जब ये ग्रेजुअली चेंज होती है, मान लो ये बीक से ये बीक, ये, ठीक है, और ये ग्रेजुअली जो चेंज हो रहा है, ये बहुत कम टाइम में हो रहा है। और बहुत कम टाइम में इस इवोल्यूशन के होने की वजह से, हालांकि डार्विन ने ये भी कहा था कि इवोल्यूशन इज स्लो चेंज, लेकिन ये बहुत कम टाइम में ये इवोल्यूशन होने की वजह से उन्होंने जब गैलापागोस आइलैंड में गए तो उन्होंने इस स्पीशीज को भी देखा, इस स्पीशीज को भी देखा, इस स्पीशीज को भी देखा, इस स्पीशीज को भी देखा। इस तरह के 10,000 तरह की स्पीशीज को देखा जो इवोल्यूशन होते हुए बने थे। और यही रीज़न था 10,000 स्पीशीज का, 10,000 तरह की डाइवर्सिटी का प्रेजेंट होना एक टाइम पर, और वो सेम स्पीशीज से ओरिजिन हुआ है। क्या बोलोगे आप? ये जो स्पीशीज है, ये क्या इससे इवॉल्व होकर नहीं आई है? और ये जो स्पीशीज है ये इससे इवॉल्व होकर आई है, ये जो स्पीशीज है ये इससे इवॉल्व होकर आई है। लेकिन आज की डेट में अगर चारों स्पीशीज मिलते हैं तो आप देखकर शॉक हो जाओगे, है ना। तो मैंने तो यहाँ चार ही लिखे हैं, इस तरह के 10,000 स्पीशीज मिली थी, राइट। इस तरह की 10,000 स्पीशीज मिली थी। लेट मी शो यू अ डायग्राम ऑफ डार्विन फिंचेस। ठीक है, देन यू विल नो। ओके, लुक, दिस इज द इवोल्यूशन। आप इनके चोच में डिफरेंस क्लियरली देख पाओगे। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डार्विन फिंचेस। ये है डार्विन फिंचेस। ठीक है, इनकी बीक में शिफ्ट देखने को मिलेगा आपको, इस बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इवोल्यूशन इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। ठीक है, दैट हैपन्स फॉर अ कॉज एंड व्हाट इज द कॉज इज सर्वाइवल। ठीक, सर्वाइवल ही तो है, सर्वाइवल के लिए ही तो, फूड के लिए ही तो सारी मारा मारी है।
ठीक है. वन मोर थिंग दैट कॉजेज स्पेसिएशन इज जोग्राफिकल रीजन, है ना. जोग्राफिकल रीजन, जिस तरह का जोग्राफिकल रीजन होगा, जैसा मैंने बताया, उस तरह का इवोल्यूशन होगा. जिस तरह का जोग्राफिकल रीजन होगा उसी तरह का इवोल्यूशन होगा. जैसे फॉर एग्जांपल ओरिजिन ऑफ लाइफ की ही कहानी सुन लेते हैं हम. अगर हम कहानी शुरू करें ओरिजिन ऑफ लाइफ की, तो देयर वर सम स्पेशल काइंड ऑफ स्पीशीज. वो क्या थे? हमने पढ़ा होमोलोगस ऑर्गेनिजम्स के बारे में, एनालोगस ऑर्गेनिजम्स के बारे में. ठीक है. हमने पढ़ा कि दे हैड सेम स्ट्रक्चर. इनके पास स्ट्रक्चर जो हुआ करते थे सेम स्ट्रक्चर थे, लेकिन फंक्शंस अलग थे. तो हम इसको क्या बोलते थे? होमोलोगस ऑर्गेनिजम्स. तो होमोलोगस ऑर्गन्स बोलते थे. एंड द थिंग इज दैट आई वांट टू शेयर विद यू कि क्या रीजन रहा कि इनका फंक्शन डिफरेंट हुआ. ठीक है, तो सोचो, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ. क्या रीजन रहा होगा कि इनका स्ट्रक्चर तो सेम है लेकिन फंक्शन अलग है. लिजार्ड्स के जो 4 लिम्स हैं उनका स्ट्रक्चर अलग है. ठीक है. और लिजार्ड के जो स्ट्रक्चर है उनका लिजार्ड का जो स्ट्रक्चर है 4 लिम्स का, वो सेम है लेकिन फंक्शन अलग है. बर्ड्स का सेम है, स्ट्रक्चर सेम है लेकिन फंक्शन अलग है. क्या रीजन है? यहाँ पर ह्यूमन का 4 लिम्स का स्ट्रक्चर सेम है लेकिन फंक्शन अलग है. क्या रीजन है? रीजन इज रीजन इज अगेन reason is again about the factor that is known as survival or the region they chose for survival. For example, in case of birds को क्या करना पड़ा? Birds had to fly for their survival. Birds had to fly for their survival. तो to fly they had to develop wings. तो उन्होंने wings develop किए. लिजार्ड ने सोचा कि क्या वो किसी तरह का कैमोफ्लेज करने का सोचा उन्होंने, और वो दीवार पर चिपकने की टेक्निक ढूंढी उन्होंने. ह्यूमन अभी अभी हमने पढ़ा ह्यूमन हैड टू गो स्ट्रेट, वॉक स्ट्रेट टू सर्वाइव, है ना. अगर ह्यूमन शुरुआत में जो एप्स थे वो जो जंगल थे, ग्रासलैंड्स थे वहाँ अफ्रीका में, ग्रासलैंड्स में अगर वो सीधा सीधा नहीं चलते तो प्रे बन जाते वो, है ना. शिकार हो जाते वो प्रीडेशन का शिकार हो जाता उनका. कोई प्रीडेटर उनको खा जाता. ठीक है. तो उन्होंने सोचा टू वॉक स्ट्रेट. देन तो अब हाथ बच गए उनके पास. हाथ तो खा लिए, हाथ का क्या करें? वो हाथों से वो क्या करने लग गए? हाथों में वो प्रेडेशन से बचने के लिए पत्थर लेने लगे. ठीक है. पत्थर हाथ में ले लेते थे वो, ताकि कोई अगर किसी तरह का जानवर आ गया जिसको उन्हें खाना भी है, शिकार भी करना है या शिकार से बचना भी है, तो दोनों चीजों में काम आता था. ठीक है. तो दे यूज्ड देयर हैंड्स, दे यूज्ड देयर 4 लिम्स टू होल्ड थिंग्स. समझ आया? दिस इज द होल स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन. This story of evolution starts from the story of evolution starts from Big Bang Theory, the huge thermonuclear explosion. और इतना huge thermonuclear explosion था which was occurred around 15 billion years ago. और आज की डेट में भी हमें scattered cosmic material मिलते हैं. हम बोलते हैं ना कि आज भी क्या कर रहा है ये यूनिवर्स, आज भी expand कर रहा है. Why we say that? कि आज भी यूनिवर्स जो है वो दूर जा रहा है, एक्सपैंड कर रहा है. वाई वी से दैट कि यूनिवर्स इज इनफाइनाइट. हमें क्यों ऐसा लगता है कि पूरा यूनिवर्स इनफाइनाइट है? क्योंकि इसकी कोई लिमिट ही नहीं है. और लिमिट तब नहीं होती जब हम इसको कैलकुलेट नहीं कर पाते. तो आज भी चीज़ें एक्सपैंड हो रही हैं. तो यू कैन नॉट इमेजिन द पावर, यू कैन नॉट इमेजिन द स्केल ऑफ द इवोल्यूशन एक्सप्लोजन at the time of Big Bang. Next, जो scattered cosmic materials थे इनको हमने नेबुला बोला. एंड नेबुला से कंडेंस जब हुए, गैसेस जब कंडेंस हुए तो गैलेक्सीज बनी. गैलेक्सीज में हमारी गैलेक्सीज थी मिल्की वे, एंड देयर वाज combinations, groups of solar system in the galaxy called Milky Way, and we chose to live solar system. And in solar system life originated where? In the planet Earth. Life originated in the planet Earth, which develops around 4.5 billion years ago. Next thing, there are some theories of origin of life. Theory of special creation, theory of spontaneous generation, theory of abiogenesis, which is the most acceptable theory
about story of life or origin of life, which says that life originated from inorganic molecules. इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से लाइफ आए, और ये प्रूव किसने किया? एस.एल. मिलर और यूरे. देन that it comes with theory of biogenesis, which says that simply cell divides, cell reproduce to form cells. तो लाइफ से लाइफ आने की जो थ्योरी है उसको हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस. नेक्स्ट टर्म is homologous organs and analogous organs. Homologous organs is the term for having same structure but different functions. ठीक है, और डिफरेंट फंक्शन होने का क्या रीजन था, ये मैंने बताया आपको कि वो अलग अलग जगह पर जाने लगे. फॉर एग्जाम्पल यही ऑर्गेनिजम्स फिशेस बने तो दे हैड टू स्विंग इन द वाटर. तो इफ दे हैव टू स्विंग इन द वाटर, to swing in the water they had to swim, और स्विम करने के लिए इनको फिन्स चाहिए थे. दे डेवलप, फिशेस डेवलप फिन्स. ठीक है, तो सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शन, सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शन. एग्जाम्पल, फोर लिम्स ऑफ लिजार्ड, बर्ड्स, ह्यूमंस. एनालॉगस ऑर्गन्स, डिफरेंट स्ट्रक्चर, सेम फंक्शन. एग्जाम्पल, विंग्स ऑफ इंसेक्ट देख लो, विंग्स ऑफ बर्ड्स देख लो. तो विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स और विंग्स ऑफ बर्ड्स डिफरेंट स्ट्रक्चर है लेकिन फंक्शन क्या है? सेम. तो ये क्या है? देन वी डिस्कस्ड अबाउट वेस्टिजियल ऑर्गन्स. तो वेस्टिजियल ऑर्गन्स आर यूज्ड एज ऑर्गन स्टिल वी एग्जिस्ट. फॉर एग्जाम्पल, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन ऑफ द आई. देन द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन दैट वी डिस्कस टुडे, कि ये जो कहानी है इवोल्यूशन की, इट इज़ नॉट ऑफ टुडे, इट इज़ अराउंड 100,000 years ago. ठीक है, million years ago it started. ठीक, and this is not just the story of human evolution, it is the story of migration. Migration for what? Migration for survival, migration for food, migration for life. समझ आया? लाइफ के लिए ये जो एप्स थे ये अफ्रीका से कहाँ नाइल रिवर के होते होते चलते चलते कहाँ पहुँचते हैं? सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया पहुँचते हैं. और जब ये एक रीजन से दूसरे रीजन में जाते हैं, सरवाइव करते हैं, बचते बचाते हैं किसी तरह से, और ये इवॉल्व करते हैं इनटू ग्रेट बायोडाइवर्सिटी दैट वी एग्जिस्ट टुडे.